Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Follow all the safety precautions, listen to your parents, listen to your elders and stay safe, stay happy and stay healthy children. Let us hope and pray that the situation improves and we are back to our school physically. स्कूल में तो अभी भी हम क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट फिजिकली मतलब जब हम स्कूल जा सकें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. This is, we are doing chapter number 2. Chapter number 2, that is parts of my body. ये लेसन मैंने पढ़ा दिया है and now we have started with the exercises. Exercises भी इसकी मैंने first exercise हमने कर ली. Take the correct option we have done. Then we have done next exercise, that is write the correct number beside the boxes. जो बॉडी में हमारे जो पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, some are 1 in number, some are 2 in number and हमारे जैसे हाथ के फिंगर्स हैं, पैर के टोज हैं, they are 10 in number. So some body parts are given, you have to write the correct number besides the parts. ठीक है, इसमें फिर हमने और क्या किया, complete the flow chart. Complete the flow chart मतलब हमारे हैंड्स की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, उसको हमने एक फ्लो चार्ट इट्स अ वे ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन. जैसे हम सेंटेंसेस में लिखते हैं कि वी ईट विथ आवर हैंड, व्हाट आर द एक्टिविटीज वी डू विथ आवर हैंड. हाथ से हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं. सो वी ईट, वी राइट, वी होल्ड, वी कैच, वी थ्रो, वी पुल, वी पुश. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने दिखाया, ये किया. Then I showed the activities done by leg also through flow chart. Although it is not there in your book. Leg से हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं इसका फ्लो चार्ट आपकी बुक में नहीं है, बट स्टिल मैंने आपको उसको दिखाया है. ओके, उसके बाद फिर हमने किया सेंस ऑर्गन्स. उसके बाद हमने सेंस ऑर्गन्स भी, हमारे सेंस ऑर्गन्स हमें किस किस काम में हेल्प करते हैं वो भी हमने फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया. एंड उसके बाद फिर हमने मैच द बॉडी पार्ट्स विद द वर्क दे डू. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू चिल्ड्रन दैट जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट बुक है उसके जो बिगिनिंग के 2-3 चैप्टर्स है, देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. एंड उसके एक्सरसाइजेस भी थोड़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर बुक. तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एकदम लेटेस्ट वाली बुक मिली होगी और बहुत सारे बच्चों को उसके पहले वाली बुक मिली होगी. सो चिल्ड्रन, देयर इज नथिंग टू वरी कि हमारी तो बुक गलत बुक आ गई, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है एंड दैट इज वाई आई हैव डन द एक्सरसाइजेज ऑफ बोथ द बुक्स. जब आप वीडियो देखोगे एंड जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं दैट यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ. जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं वो आपको बुक में ही करनी है. ठीक है, बुक की एक्सरसाइजेस नोटबुक में नहीं करना है. नोटबुक में जो भी वर्क होगा मैं जब बोर्ड में करूंगी, क्लास में करूंगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्क जो है इसको नोटबुक में करना है. ठीक है, मैं लिख भी दूंगी कि राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, सो जो नोटबुक में करना है वर्क वो मैं लिख दूंगी. अभी मैं जो एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ, वट एवर वर्क वी हैव डन टिल नाउ, everything has to be done in the book. Okay, so today we will complete the exercises of chapter number 2 also. ठीक है, तो आप वीडियो देखोगे और वीडियोस देख करके आप अपना वर्क जो है वो नोटबुक में कंप्लीट करोगे. क्लियर, आप अपना वर्क नोटबुक में कंप्लीट करोगे. ऑफ कोर्स क्लास में अभी हम लेसन पढ़ ही रहे हैं, मैं अभी लेसन पढ़ा रही हूँ. वंस आई कंप्लीट द लेसन देन ओनली आई विल आस्क यू टू डू द वर्क. ओके, सो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था. इस लेसन में हमने पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था. फिर
उनकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में पढ़ा हमने. एंड आउट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल पार्ट्स, 5 पार्ट्स आर अवर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स बिकॉज दे हेल्प अस टू फील द थिंग्स अराउंड अस. हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको फील करने में, ठीक है, उनको देखने में, सुनने में, अप्रिशिएट करने में, फील करने में हेल्प करते. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. सो व्हाट आर दोज 5 सेंस ऑर्गन्स एंड व्हाट इज देयर वर्क. ठीक है, ये इसमें हमने ये पढ़ा. उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. एंड बिसाइड्स दिस मैंने आपको थोड़े से इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी बताया था. So today we will be doing the exercise on page number 12. Label the following body parts. Okay? This is exercise number D, page number 12. So the exercise is LABEL. Label the following FOLLOWING. Following BODY, body, PARTS, parts. Label the following body parts. Okay? मतलब लेबल का मतलब होता है नाम लिखना. So first I am going to make the drawing and then we will label the parts. ठीक है? अभी मैं एक भी बॉडी पार्ट बोलूंगी नहीं. ठीक है, अच्छा. नाउ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक कर लूं. थोड़ा सा ये भी गड़बड़ हो गया, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर ले. बॉडी बना रही है तो इट शुड लुक लाइक बॉडी ना. Okay, so now let us first let me write the names. ठीक है, इसका फेस थोड़ा बड़ा बन गया, बॉडी थोड़ी छोटी बन गई, बट चलो उसको थोड़ा ठीक करती हूँ. फेस थोड़ा बड़ा बन गया एंड इसके बॉडी थोड़ी सी छोटी बन गई. हाँ, इसके लेग्स थोड़े छोटे बन गए. लेट मी मेक इट, थोड़ा सा बड़ा कर दें. Now, first letter is written. Okay, first letter is written. You have to complete the word.
एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. सारे बॉडी पार्ट सिंस पड़े हुए हैं तो बहुत आप इजीली इसको कर लोगे. ठीक है ना. Then okay, first letter is given so that you can do it easily. Then okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. You have to label these 8 parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. Of course there are more parts, but in this drawing you have to label 8 parts. एक और मैं ऐड करती हूँ. Okay, now let us do it. First, let us start from the topmost part. सबसे ऊपर जो पार्ट है हम इससे स्टार्ट करते हैं. तो topmost part को हम क्या बोलते हैं? What is the topmost part of our body? Our head. सबसे ऊपर हमारी बॉडी में क्या रहता है? हमारा हेड, हमारा जो सर है. Okay, so the word starts with, this part starts with H and 1 2 3. 3 more blanks are there. ये जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? H से. And उसके बाद 1 2 3 3 blanks are there. That means it is a 4-lettered word. Word जो है 4-letter word है, and we all know that the topmost part of our body is head. Now ये जिसको शो कर रहा है that is hair. ठीक है. HEAD is also 4-letter and HEHAIR hair is also 4-letter. ये जो part, this is our hair. ठीक है. So HAIR hair. Okay, and after that we know we have 2 ears. ये ears है, eyes, 2 eyes, 1 nose. Now next is, what is this part known as? Upper part is head. ये पूरा मैंने बताया था. This is face, and on our face we have 2 eyes, we have 1 nose, we have 2 ears, we have 2 lips, we have tongue, teeth. दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हमारे जहां जिसमें लिप्स आते हैं, टंग है, टीथ है, दैट पार्ट इज नोन एज माउथ. ठीक है ना. ये मैंने बताया था MOUTH, माउथ, मुंह. ये जो हमारा फेस है हिंदी में इसको कहते हैं चेहरा. दिस इज नोन एज चेहरा. हिंदी में चेहरा बोलते हैं. एंड दिस पार्ट इज नोन एज माउथ, मुंह. तो वी हैव 2 लिप्स, teeth and tongue in our mouth. Now let us move to this part. ये कौन सा part है? We all know in each hand we have 1 thumb and 4 fingers. But when we say how many fingers do we have in one hand, we always say 5 fingers. We do not say 1 thumb and 4 fingers. इस वाली finger का नाम है thumb. This is also a finger, ऐसा नहीं है. This finger is known as thumb. ठीक है. दिस इज नोन एज इंडेक्स फिंगर. दिस इज स्मॉल फिंगर. दिस फिंगर इज नोन एज रिंग फिंगर एंड दिस इज मिडिल फिंगर. सो दिस फिंगर इज नोन एज थंब. सो वी हैव 5 फिंगर्स इन वन हैंड. सो दीज आर, क्या होगा? FINGER. ठीक है. यहाँ पे एक फिंगर को दिखा करके पूछा है. सो वी हैव रिटन फिंगर. फिंगर्स मीन्स प्लूरल. ठीक है. सिंस यहाँ पे एक फिंगर को शो इंडिकेट कर रहे हैं, सो दैट इज, दिस इज 1 फिंगर, 1 फिंगर, 1 फिंगर, 1 फिंगर एंड 1 फिंगर. सारे मिला के फिंगर्स हुए. ओके. सो दैट इज वाई हियर इट इज सिंगुलर फिंगर. देन ये एक मैंने ऐड किया है. दिस इज नॉट देयर इन द बुक, बट यू कैन ऑल्सो ऐड दिस पार्ट. दिस पार्ट ऑफ द हैंड इज नोन एज palm. ये मैंने इसीलिए ऐड किया है सो दैट यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस पार्ट. palm, since it is not there in your book. हथेली, जिसको बोलते हैं हिंदी में हथेली. This part is palm. So PALM.
एम, इट इज नॉट पाल्म, ठीक है, पाल्म नहीं बोलना, इट इज पाम. एल इज साइलेंट, जो एल का जो साउंड है दैट इज साइलेंट, इट इज पाम. ओके, दिस पार्ट. देन नेक्स्ट, लेग में, लेग को हम कहीं से भी बेंड नहीं कर सकते. वी कैन बेंड आवर लेग ओनली फ्रॉम द नीज, जहां पे बोन्स हमारी ऊपर की, पैर की ऊपर की बोन और नीचे की बोन जहां ज्वाइन होती है. सो दैट पार्ट इज आवर नी. बीच में देखा है ना, राउंड सा रहता है. सो दिस इज KNEE, दैट इज घुटना. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द टोज. मैंने बताया था कि जो पैर की फिंगर्स होती हैं दे आर नोन एज टोज. पैर की फिंगर को हम टोज कहते हैं. ओके, जो हाथ की फिंगर्स है दे आर फिंगर्स, बट द फिंगर ऑफ आवर फीट दे आर नोन एज टोज. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, TOES. वी हैव 5 toes in each feet and 10 toes in both. दोनों मिला के 10 हो गए ना. सो दीज आर TOES, toes. नाउ नेक्स्ट, लेग में मैंने बताया था वेस्ट से लेकर के नीचे तक पूरा हमारा लेग है टिल हियर. वेस्ट, यहां से वेस्ट मतलब कमर, यहां से लेकर के पूरा यहां तक हमारा लेग है. एंड नीचे का जो ये पार्ट है दैट इज नोन एज फुट. फुट में वी हैव एंकल, जहां से हम पैर को ट्विस्ट कर सकते हैं. देन वी हैव हील, वी हैव सोल, वी हैव टोज. पैर में वेस्ट से लेकर के, दैट इज यहां से लेकर के जो नीज के ऊपर तक का पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ द लेग इज नोन एज थाइज. THIGH, थाई, जिसको हिंदी में जांग बोलते हैं. नी से नीचे से लेकर के टिल फीट, दैट पार्ट इज काफ. उस वहां की जो मसल होती है उसको काफ मसल कहते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज काफ. और वेस्ट से लेकर के जो नीज तक का पार्ट है, नॉट एग्जैक्टली टिल नीज, नीज तक का भी नहीं, वेस्ट से लेकर के समझ लो आप थोड़ा ऊपर तक, क्योंकि ऊपर से जैसे आप देखोगे हमारा जो लेग होता है वो थोड़ा से मोटा करके आता है. तो दिस पार्ट इज नोन एज THIGH, थाई. ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं जांग. देन नेक्स्ट इज दिस पार्ट. दिस पार्ट, ये जो यहाँ पे ड्राइंग में बनाया है मैंने, दिस इज दिस पार्ट. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज एल्बो. ELBOW, एल्बो. एल्बो मतलब कोहनी. ड्राइंग में बहुत अच्छे से मैं नहीं बना पाई हूँ. दिस इज दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है. ठीक है, अब बुक में जो ड्राइंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जो हमारा हैंड में बीच का पार्ट होता है, जो ये पार्ट जो थोड़ा से पॉइंटेड सा होता है ना, ये पॉइंटेड सा पार्ट है. यू कैन बेंड योर हैंड्स फ्रॉम हियर. आप अपने हैंड्स को यहां से बेंड कर सकते हो, और कहीं से नहीं बेंड कर सकते हम हाथ को. वी कैन बेंड फ्रॉम हियर, वी कैन बेंड फ्रॉम हियर. ठीक है, सो दिस पॉइंटेड पार्ट इज नोन एज एल्बो. देन व्हाट इज दिस पार्ट, फेस हमारा आया. देन वी हैव नेक. ये क्या है, नेक है. एंड नेक के नीचे क्या है, दैट इज चेस्ट. सो नेक के नीचे का पार्ट इज नोन एज CHEST, chest. Okay, so we have completed the parts, children. I'm giving you 2 minutes to complete it. Okay, complete it. This exercise is to be done in the book only. ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करना है. मैं लिख भी दे रही हूं, कंप्लीट द एक्सरसाइज इन योर बुक. ओके, दैट मीन्स you have to complete this exercise in book only. In this lesson, whatever exercises we have done, जो भी एक्सरसाइजेज हमने की हैं, हमने कहाँ किया है, हमने सारी बुक्स में ही करनी है. कोई भी एक्सरसाइज अभी तक मैंने कॉपी के लिए नहीं कराया है. ऑल दीज एक्सरसाइजेज विल बी डन इन द बुक ओनली. ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू ऑल हैव रिटन. अगर नहीं लिखा है तो लिखो जल्दी से.
Okay, so should I rub this now? ठीक है, अभी मैं रब कर रही हूँ. आई होप यू ऑल हैव completed your work, you all have written, and in case you are not able to write, you can always pause the video here. यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, ठीक है, रब करूं. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू डू इट इन योर बुक ओनली. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको बुक में ही करना है, नॉट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज. Now next exercise is HOTS. 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 HOTS means HIGHER. Higher order. THINKING. Thinking. SKILL. Skill. हॉट मीन्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. मतलब आपने लेसन पढ़ा, जो भी ये हॉट्स में जो भी क्वेश्चन है, दे आर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. वो आपकी बुक में से ही है, बट नॉट नेसेसरली कि वो लाइन चैप्टर में लिखी हुई है. इफ यू हैव पेड अटेंशन इन द क्लास, इफ यू हैव लर्न द लेसन, अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, क्लास में ध्यान दिया है, तो यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. Because in the book the internal body parts are not mentioned, but मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन इंटरनल बॉडी पार्ट पे भी बेस्ड है. तो सिंस आई हैव टॉट यू इन द क्लास, मैंने पढ़ाया है कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स कौन. मेन ऑफ कोर्स मैंने सारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं बताया, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर. मैंने सिर्फ मेन, जैसे हमारा लंग्स है, हमारा हार्ट है, सॉरी हमारा ब्रेन है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड किडनी, ये 4, एंड थोड़ा सा स्टमक के बारे में बताया. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मेन बॉडी पार्ट्स, मेन इंटरनल बॉडी पार्ट्स. ओके, सो नाउ लेट अस सी. नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ विच यू नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी with which you, मतलब बॉडी पार्ट्स के नाम आपको बताने जिससे कि आप ये फंक्शन करते हो. ओके, तो फर्स्ट इज बाइट एंड च्यू फूड. पहले मैं सारे लिख लूंगी, उसके बाद से इसको हम करते हैं. ठीक है, बाइट एंड च्यू फूड. देन सेकेंड इज think and answer. Third is BREATHE, breathe, air. And fourth is PUMP, pump, blood. Okay, then we have 2 from the other book also. In the other book also these, अच्छा चलो पहले मैं ये वाला कर दूं, उसके बाद दूसरे बुक का करूंगी. ओके, because in the other book this exercise is D, so first I will do this and उसके बाद फिर मैं बताती हूँ. ठीक है, bite and chew food. Again the first letter is written here. First is again 4 blanks. Then
Okay, now let us do this. Bite and chew food. Bite करना मतलब काटना, and chew मतलब चबाना. जब आप खाना खाते हो, मुंह में खाना डालते हो, तो उसको निगल तो नहीं जाते हो ना. You do not gobble it. उसको घटक नहीं जाते हैं ना, हम chew करते हैं. तो chew किससे करते हैं? किस चीज से हम काट करके chew करते हैं? With our teeth. ऐसे कोई खाना खाते हैं ना, chew जब हम करते हैं तो we use our teeth. तो यहाँ का आंसर क्या होगा? T-E-E-T-H. Teeth. Okay? We chew, we bite and chew our food with teeth. मतलब हम अपने खाने को दांत से काटते हैं और दांत से चबाते हैं. Think and answer. ये मैंने बताया था कि जब आपको कोई काम करना होता है, कोई क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो how do you do it? From where do we think? We think from our brain. हम अपने दिमाग से सोचते हैं, है ना. दिमाग से सोच करके क्लास में मैम ने पूछा व्हाट इज 5 + 6, सो यू थिंक. हाथ में आप कैलकुलेट करते हो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. देन यू आंसर 11. सो दैट मीन्स फर्स्ट यू थिंक. आप पहले सोचते हो फिर आंसर करते हो. तो सिमिलरली कोई भी आंसर देने के लिए हम उसको सोच के आंसर देना, और जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, फ्रॉम वेयर वी डू इट, वी डू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर ब्रेन. तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रेन. नाउ सिंस देखो, ब्रेन इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द बुक, ठीक है, बट इट इज सपोज दैट सिंस यू हैव डन दिस चैप्टर, माई बॉडी, पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, यू हैव डन दिस चैप्टर, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ब्रेन, हार्ट, इनके बारे में भी पता होगा, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लास में भी मैंने बताया है. देन ब्रीथ एयर. नाक से हम कहा से ब्रीथ करते हैं? वी ऑल ब्रीथ विथ आवर नोज. नोज में वी हैव 2 होल्स. इनको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स. तो इससे इनहेल भी करते हैं, मतलब सांस अंदर भी लेते हैं, एंड वी एक्सेल ऑल्सो, सांस हम बाहर भी छोड़ते हैं. NOSE. हमारी नाक से हम ब्रीद इन करते हैं, नाक से ही हम ब्रीद आउट भी करते हैं. नोज इज अ सेंस ऑर्गन. देन पंप ब्लड. पंप मतलब जैसे पंप होता है ना, साइकिल के पहिए में हवा भरने वाला, ऐसे ऐसे जब उसमें प्रेशर करते हैं तो उसमें से हवा निकलती है. और लाइक फुटबॉल में, बास्केटबॉल में हवा भरनी होती है, छोटे छोटे पंप होते हैं, तो उसमें जो पाइप होती है उसको हम बॉल में लगाते हैं, एंड व्हेन वी पुट प्रेशर, उस पर ऐसे प्रेशर डालते हैं तो उसमें से हवा भरती है. तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट पे हमारे 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 4 चेम्बर्स होते हैं. आप अपनी बॉडी में देखोगे, हैंड वगैरह पे, स्पेशली यहाँ पे ये ब्लू ब्लू वेन्स दिखाई पड़ती हैं, ठीक है. सो इन आवर बॉडी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेसल्स. बहुत पतले पतली होती हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज. तो जब कभी भी आप देखोगे किसी काम के लिए ब्लड टेस्ट करना होता है, तो ब्लड जब लेना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे करके पहले वो देखते हैं कि कहाँ पे उनको, नॉर्मली वो इस जगह से ब्लड लेते हैं ना, तो ऐसे करके देखते हैं. आप भी देखोगे यहाँ पे ब्लू ब्लू लाइंस दिखाई पड़ती हैं, दे आर ऑल वेन्स. तो हार्ट का काम है कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड का सर्कुलेशन करना, बॉडी के हर एक, इवन फिंगर के टिप तक, एंड उस ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिला रहता है, ठीक है. तो हार्ट जो है, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. पहले इट इज 2 वे प्रोसेस, जैसे जाना और आना दोनों है. हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड जाता है, फिर वो वापस हार्ट में आता है, हार्ट में आकर के उसमें ऑक्सीजन मिलती है, एंड देन इट अगेन गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है. सो हार्ट का काम है पंप ब्लड, HEART. हार्ट. हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, okay children, so I'm giving you 2 minutes, complete it, right? Again, this exercise you have to complete the exercise in book, ठीक है. अगेन यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन बुक ओनली. आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है. ओके, यू डोंट हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. ओके,
So I hope children we have done 2 exercises of this book, that is label the following body parts and horse. Okay, so this is the previous book. जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चों के पास प्रीवियस बुक है और कुछ बच्चों के पास जिनको लास्ट ईयर की बुक मिली होगी जो अभी लेटेस्ट एकदम प्रिंट हुई है, सम देयर स्लाइट डिफरेंस. तो अभी ये मैंने पहली वाली बुक की एक्सरसाइज की है. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ द लेटेस्ट बुक ऑल्सो. ओके, यू कैन कंप्लीट द वर्क अकॉर्डिंगली. ठीक है, आप वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी बुक का वर्क है या आपके पास जो भी बुक है उसमें से किस बुक का ये वर्क है, that you will come to know. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much.